ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए सुनते हैं लक्ष्मी और कुलक्ष्मी, दो बहनों की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में हरिदास नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह नित्य कर्म उठकर मंदिर जाता, पूजा पाठ करता और भागवत का पाठ भी करता। एक दिन हरिदास पूजा पाठ कर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। लक्ष्मी जी ने अपनी बहन से कहा कि मैं इस ब्राह्मण के जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। मेरे इसके जीवन में प्रवेश करते ही तुम इसके जीवन से निकल जाएगी। ये सुनकर कुलक्ष्मी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब दोनों बहनों में यह तय हुआ कि वह दोनों अपना प्रभाव दिखाएगी। जो श्रेष्ठ होगा वही हरिदास के जीवन में रह जाएगा। हरिदास हरि कीर्तन करता अपने घर की ओर जा रहा था। पहले लक्ष्मी जी ने अपना प्रभाव दिखाया। हरिदास के रास्ते में एक सोने के मोहरों का भरा हुआ बांस फेंक दिया। वैसी हरिदास की नज़र उस बांस पर पड़ी। उसने वह बांस उठा लिया और सोचा कि यह घर ले जाता हूँ, किसी काम में आ जाएगा। वह बांस लेकर अपने घर की ओर चला जा रहा था। कुछ ही दूरी पहुँचा था, रास्ते में एक लड़का मिला। ब्राह्मण के हाथ में बांस देकर वह लड़का बोला कि मुझे मेरी चारपाई के लिए ऐसा ही बांस चाहिए। यह आपने कहाँ से खरीदा, मुझे भी बता दें, मैं भी ले आऊँगा। यह सुनकर हरिदास ने कहा, बेटा मैंने इसे खरीदा नहीं है, मुझे तो रास्ते में पड़ा मिला। यदि तुमको इसकी ज़रूरत है तो तुम यह बांस ले जाओ। लड़की ने ब्राह्मण से पूछा कि बांस का आप 1 रुपया ले लो, मुझे यह बांस दे दो। हरिदास तो खुश हो गया, वह घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में ये दोनों देवियां देख रही थी। कुलक्ष्मी ने कहा, देखो लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें 1 रुपये में बिक गई। कुलक्ष्मी ने कहा कि अब मेरे प्रभाव का 1 रुपये भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रहेगा। ब्राह्मण कुछ कदम आगे चला ही था, उन्हें तालाब के किनारे सुंदर फूल दिखे। उन्होंने सोचा पूजा के लिए यहाँ से फूल ले लेता हूँ। फूल तोड़ने के लिए ब्राह्मण ने पूजा की थाली में 1 रुपया रख दिया। फूल तोड़ने लगा, तभी वहाँ से एक बालक आया और थाली में से 1 रुपया उठाकर भाग गया। ब्राह्मण को इस बात का पता भी नहीं चला। ब्राह्मण फूल तोड़कर आगे चला तो वह लड़का वापस आता दिखाई दिया जो उसके पास से बांस लेकर गया था। उसने ब्राह्मण का बांस वापस देते हुए कहा कि यह बांस मेरे चारपाई में पूरा नहीं आ रहा, आप इसे वापस ले लीजिए और मेरा 1 रुपया वापस दे दो। जैसे हरिदास ने 1 रुपया लौटाने के लिए थाली में देखा तो उसकी थाली में वह रुपया नहीं था। ब्राह्मण बोला, बेटा पता नहीं वह रुपया कहाँ चला गया, लगता है कहीं गिर गया होगा। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर और मैं तेरे को 1 रुपया लौटा दूंगा। इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं शाम को आपके घर से 1 रुपया ले लूँगा। ऐसा कहकर वह चला गया। अब मोहरों से भरा बांस वापस ब्राह्मण के पास आ गया। ये देख लक्ष्मी मुस्कुराई। लक्ष्मी को मुस्कुराते देख लक्ष्मी जल भुन गई और बोली, ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आगे देख क्या होता है। तभी ब्राह्मण के पास एक चरवाहा आया और बोला कि मेरी बेटी आपकी थाली में से 1 रुपया उठा ले गई थी, इसे वापस ले लो, उसे क्षमा करें। ऐसा कहकर हरिदास की 1 रुपया वापस लौटा दिया। ब्राह्मण 1 रुपया लेकर उस लड़के की ओर दौड़ा जिसका वह 1 रुपया था। वह रुपया लौटाकर घर की ओर चला। हरिदास के हाथ में पूजा की थाली थी और दूसरे हाथ में मोहरों से भरा हुआ बांस था। लक्ष्मी के प्रभाव से ब्राह्मण के पास इतना धन देखकर लक्ष्मी क्रोधित हो गई। एक सांप का रूप बनाकर ब्राह्मण जी के पास आई। सांप को देखकर ब्राह्मण देव भागने लगे, लेकिन सांप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ब्राह्मण घबरा गया और अपनी रक्षा के लिए हाथ में पकड़े बांस को सांप पर दे मारा, जिससे बांस के 2 टुकड़े हो गए। उसके अंदर जो मोहरें थी धरती पर गिर गई। मोहरें देखकर ब्राह्मण की आंख फटी की फटी रह गई। वही वह सांप बांस की नोक से घायल होकर झाड़ियाँ की ओर भाग गया। तब हरिदास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय जयकार करने लगा। दूसरी ओर लक्ष्मी हाँफती हुई लक्ष्मी जी के पास आई। लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि बहन, श्रेष्ठता किसी को देने से प्राप्त होती है, छीनने से नहीं। तुमने ब्राह्मण से जीवन में प्रवेश किया, उदास हो गया, लेकिन मुझे पाते ही प्रसन्न हो गया। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।
जैसे ब्राह्मण को दिया भगवान वैसा सबको दे, कहानी कहते सुनते हुंकारा बरते, सबके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। माँ लक्ष्मी का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख शांति का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।